सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश के बारे में कुछ विशेष आपको अवगत कराएं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से निरंतर, नियमित, यूं कहें कि प्रतिदिन एक ऐसा स्पीच आपके सामने लाते हैं जो सामाजिक परिवर्तन में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। बाबा साहब के ऐसे ही स्पीच को लेकर आज पुनः हम उपस्थित हैं आप सभी के बीच में आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है वो हम लेकर आ गए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से, और इसका जो पेज संख्या है 469। व्यक्ति की आजादी के मूल्य मापन का मूलभूत माप है राजनीति। ये विषय है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का, और इसी विषय पर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। नहीं करेंगे जब तक आप इन्हें अपने जीवन में उपयोग नहीं लाते हैं। तथागत बुद्ध के इसी विचार के साथ एवं बाबा साहब के सुंदर विचारों के साथ कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इन्हीं विचारों के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश से और देश भारत से। लिखा है, व्यक्ति की आज़ादी के मूल्य मापन का मूलभूत माप है राजनीति। आइए क्या कुछ है इस स्पीच में, बाबा साहब के पूरा स्पीच हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो स्पीच हम सुनने जा रहे हैं वो बाबा साहब के ही शब्दों में है। इसमें किसी तरह का फेरबदल, किसी का चेंजमेंट नहीं किया गया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि बाबा साहब के इस स्पीच को आप अंत तक जरूर सुनेंगे। श्रम परिसर में बुधवार 3 अक्टूबर 1945 को अंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स संस्था का शुभारंभ समारोह बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ बड़ी धूमधाम से मना। समारोह में राजनीति का अध्ययन करने वालों का मार्गदर्शन करने तथा प्रचलित हिंदी राजनीति का शास्त्र आधारित विशुद्ध ज्ञान देने के लिए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अत्यंत विद्वतापूर्ण भाषण दिया। खासकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने भाषण में मिस्टर गांधी ने राजनीति में पदार्पण के बाद वर्तमान पार्टी को कैसे सिद्धांतविहीन और बुद्धिहीन भीड़ों के बारे में तब्दील कर दिया और उस कारण देश का कितना भयंकर नुकसान हुआ, इसका विवरण दिया। जब हम बात करते हैं वर्तमान पार्टी की, तो उस समय की अगर बात करें, 1945 की बात करें, तो उस समय भारत में कांग्रेस पार्टी थी, जिसकी बात बाबा साहब यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि इस संस्था का निर्माण राजनीति का अध्ययन करने के उद्देश्य से हुआ है, और मुझे ये उद्देश्य मान्य है। जानता हूँ कि आप मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, और इसीलिए मैं अपने विचार खुले दिल से आपके सामने रखने वाला हूँ। किसी भी पीढ़ी के लोगों के सामने तत्कालीन समय अनुसार जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हें आज़ादी के साथ सोचकर हल करने की स्वतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिए। अगर कोई समाज गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया हो, उसे अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए दिन रात संघर्ष करते रहना चाहिए। इस कोटेशन को हमें ध्यान देना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं कि यदि कोई समाज गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया हो तो उसे अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए दिन रात संघर्ष करते रहना चाहिए। विशिष्ट विचारों को पवित्र मानते हुए पीढ़ियों तक निरंतर उनका स्वीकार और पालन होना ही चाहिए। इस प्रकार की सोच जिस समाज के रोम रोम में घुल जाए, वह समाज आखिर अधोगति को प्राप्त होगा, उसमें कोई शक नहीं। मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह महान दार्शनिक रहे होंगे। पैगंबर का कुरान, ईसा मसीह की बाइबल और श्री कृष्ण की गीता, इन धर्म ग्रंथों के बारे में सोचिए। कुरान में मोहम्मद पैगंबर ने जो कहा, बाइबल में ईसा मसीह ने जो कहा और गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा, वह सबका सब यावच चंद्र दिवा कदम सत्य और प्रमाण माना जाए। इस प्रकार का बंधन डाले जाने के कारण इंसान की बुद्धि
को हमेशा के लिए दरकिनार कर दिया गया है। इसलिए सत्य क्या है, असत्य क्या है, अपने उद्धार का मार्ग क्या है, ये समझने की कोई कोशिश तक नहीं करता। ये बात बहुजन समाज और देश के लिहाज से पूरी तरह विघातक है। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आप मुझे भगवान नहीं समझते। आज तक मैं आपसे जो कुछ भी कहता रहा वह इसी भूमिका से बताया कि वह आपकी बुद्धि आत्मसात कर लेगी। बुद्धि की कड़े परीक्षण में तब कर कुंदन बन चुकी बातों का ही मैं आज तक प्रतिपादन करता आया हूँ। कानून या किन्हीं खास तत्वों पर भले मेरा धर्म आधारित न हो, लेकिन उसमें वास्तविकता आपको जरूर दिखाई देगी। सबको एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि हर पीढ़ी के सामने जो विभिन्न मसले उपस्थित होते हैं, उन्हें हल करने के लिए पुरानी पीढ़ियों के लोगों की सोच का ही सहारा लेना हर बार काफ़ी नहीं होता। मान लीजिए आज आपके सामने कोई राजनीतिक समस्या पैदा हुई, उसे हल करते समय आपका ये सोचना काफ़ी नहीं होगा कि आज अगर लोकमान्य तिलक जीवित होते तो वे इस मसले को कैसे हल करते। उसी तरह हम भी उसका हल ढूंढेंगे। मेरी स्पष्ट धारणा है कि इस प्रकार हम उस समस्या का हल सफलतापूर्वक ढूंढ नहीं सकते। अगर कोई कहे कि इंसान को जन्म से ही राजनीति का ज्ञान होता है तो उनका कहना सरासर गलत होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इंसान में राजनीतिक नज़रिया पैदा करना, सोना चांदी बनाने की विद्या को कीमिया कहते हैं। नज़रिया पैदा करना कीमिया करने से कम नहीं है। इंग्लैंड के इतिहास के पन्ने मेरे इस कथन की पुष्टि करेंगे। व्यक्ति मात्र की स्वतंत्रता को मापने का मूलभूत माप है राजनीति। मिस्टर गांधी के राजनीति में घुसने से पूर्व हमारे देश में राजनीति के पाठ पढ़ाने वाले दो विचार प्रवाह थे। कौन से दो विचार थे, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं, पहला विचार था रानाडे गोखले का उदार मतवादी प्रवाह, लिबरल स्कूल ऑफ थॉट्स, और दूसरा बंगाल के क्रांतिकारियों के विचार प्रवाह, स्कूल ऑफ रिवोल्यूशनरीज। उदार मतवादियों के स्कूल में बुद्धिहीनों को कभी दाखिला नहीं मिलता था और क्रांतिवादियों के स्कूल में सिद्धांतविहीन लोगों को प्रवेश वर्जित था। रानाडे गोखले प्रणीत विचारधारा में केवल बुद्धिवादियों को ही शामिल किया जाता था। ज्ञान प्राप्त करना और सोचने समझने की मानसिकता पर यहाँ पूरा बल था। राजनीति में कुशलता प्राप्त लोगों के ही उदार मतवादियों के स्कूल में प्रवेश मिल पाता था। क्रांतिवादियों के स्कूल के भी कड़े नियम थे। प्राणों की तिलांजलि देने की प्रतिज्ञा करने वालों को ही इस विचार प्रवाह में प्रवेश मिल सकता था। लेकिन मिस्टर गांधी की विचार प्रणाली या उनकी विचारधारा के स्कूल के दरवाजे केवल बिन बुद्धि वालों या सिद्धांतहीन लोगों के लिए ही खुले रखे थे। वर्तमान पार्टी की राजनीति में बुद्धिवादियों की कोई जगह नहीं। इसीलिए कहना पड़ेगा कि बुद्धिवाद और सोच समझ से वर्तमान पार्टी वाले शुरू से ही अलग रहे। ये मेरी स्पष्ट राय है। राजनीति किस चिड़िया का नाम है, ये वर्तमान पार्टी सृष्टि जानते ही नहीं। इस कारण वर्तमान पार्टी की राजनीति को बार बार जोरदार ठोकरें झेलनी पड़ी। इस कारण देश का और समाज का अपरिमित नुकसान हुआ, जिसे जल्द पूरा नहीं किया जा सकता। जातीय है सद्भाव का जो सवाल लटका हुआ है, उसकी वजह है वर्तमान पार्टी की बुद्धिहीनता, अध्यवसाय की कमी और सिद्धांतहीनता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में व्यापार सुरक्षा से संबंधित जो 91वीं धारा है, उसके लिए केवल एक व्यक्ति की मूर्खता जिम्मेदार है। हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य में सफलता पाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। इस कोटेशन को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बाबा साहब कहते हैं हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य में सफलता पाने के लिए, यानी कि उद्देश्य में आपको सफलता प्राप्त करनी है, इसके लिए आपको निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष को बीच में नहीं रोकना चाहिए। हर दल में बुद्धिवादी लोगों का होना जरूरी है। ज्ञान बेहद आवश्यक बात है। मेरे विचार रानाडे गोखले के विचारों से मेल खाते हैं। उनकी और मेरी सोच सैद्धांतिक रूप से समान है। इसका मुझे गर्वपूर्ण संतोष है। और इतना कहते हुए बाबा साहब अपने स्पीच को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं और इसके बाद ये स्पीच यहाँ पर बाबा साहब का समाप्त होता है। आपने डॉक्टर अंबेडकर संदेश के इस स्पीच को, बाबा साहब के स्पीच को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, गंभीरता से एक एक बात को, एक एक शब्द को आपने गंभीरता से सुना। इसके लिए आपका हम तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप सभी प्रबुद्धजनों को शहर से ये भी अवगत कराना है कि बाबा साहब का एक अधूरा मिशन है, अधूरा सपना है जो एक वैचारिकी हॉल बनाने का, उस पर इस समय बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के तत्वावधान में
रिंग रोड सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी आप सभी के सहयोग से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और यूँ कहें कि पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न मिशनरी साथियों ने, यहाँ तक कि हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मिशनरी साथियों ने धर्मदान किया है। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर भी दिया है, यदि आप इसमें धर्मदान करना चाहते हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। SBI का अकाउंट नंबर ये सामने आप देख सकते हैं, IFSC कोड भी है और बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है जिसमें आप धर्मदान कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो लेखन यूँ कहें कि संकलनकर्ता के रूप में आप जो मैसेज यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, वो हैं आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार से। और उन्हीं के सहयोग से ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम आपके समक्ष लाने में सक्षम हुए और साथ ही साथ इस पूरे डॉक्टर अंबेडकर संदेश के मोटिवेशनल के रूप में यूँ कहें कि मार्गदर्शन जो दिया वो आदरणीय परम आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का नई दिल्ली परम आदरणीय मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, उनका भी हम साधुवाद व्यक्त करते हैं। और आप सभी ने बहुमूल्य स्पीच को बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर सुना, ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का सादर धन्यवाद करते हुए, साधुवाद ज्ञापित करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।